जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो प्री बैच वाले हैं ये उनका टेस्ट 10 की डिस्कशन है और जो पोस्ट बैच वाले हैं उनको ये टेस्ट में क्वेश्चन तो नहीं मेरा ख्याल आया, ये वाला नहीं आया ना, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये ज़रा करेक्शन ऑफ एरर आपका ज़रा रिवाइज हो जाएगा सारा। अच्छा जी, आ जाएँ जी इधर। जी, कोशिश यही होती है जो काम हमने किसी एक क्लास में किया दूसरी वाले क्लास के बच्चों को भी वो क्या करवा दें, जी किसी ना किसी तरह कवर करवा दें। रिक्वायरमेंट ये है बच्चों, पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज। और जी बी रिक्वायरमेंट है, व्हाट विल बी द करेक्टेड प्रॉफिट, सही वाला प्रॉफिट इफ प्रॉफिट बिफोर करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स वाज कितना बच्चों, 6 लाख। ऐसे ही है जी। ये करेक्शन ऑफ एरर पे वापस आ गए हैं हम, वो करेक्शन ऑफ एरर पड़ा था, सही है ना, वापस आ गए हैं, वापस वापस करेक्शन ऑफ एरर, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, गलत प्रॉफिट दिया है। जो रेक्टिफाइंग एंट्री में जो चीज प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट साइड पे आती है तो प्रॉफिट उससे बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है जी। और अगर प्रॉफिट और रेक्टिफाइंग एंट्री में प्रॉफिट और लॉस में से रिलेटेड अगर कोई चीज इनकम या एक्सपेंस अगर वो आता है मेरे भाई किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर, तो प्रॉफिट। ये बातें याद है कि नहीं? चलें शाबाश भाईजान, कदरदान एंड मेहरबान। कहता फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द किताबें ऑफ सर आसिफ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। कहता जी क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1000 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट। जी कहता 1000 रुपए की क्या बच्चों बोलो, कहता क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड किधर किधर किधर, या किसी एक खास स्पेसिफिक अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो बताओ इसकी एंट्री क्या बननी, रेक्टिफाइंग। जी इधर देखें, रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट, इसका मतलब कोई समझा सकता क्या कहना चाह रहा है? इधर देखें, असल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सही वाली बताएं जरा, कितने से? कहता किधर रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ डेटर के अकाउंट की बात कर रहा है मेरे भाई। सही है, ये सही हुआ है, ये सही हो गया, ये सोल्यूशन पे आ जाए साथ ही, ये सही हुआ है मेरे भाई। ये देखें उसने क्या किया, उसने डेटर को डेबिट नहीं किया, डेटर को तो अब क्या करें फिर, अब क्या करें, ये तो कट गया आपस में जी। बच्चों ये डेटर का हो जाएगा डेबिट और सस्पेंस डन डन। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए बच्चों। कहता है जी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, 12,300 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट, सॉरी हैव बीन रिकॉर्डेड इन डेटर अकाउंट एज रुपीज। डेटर के अकाउंट की बात कर रहे हैं, डेटर के अकाउंट में ज्यादा कर दिया, क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अच्छा जी, अब मेरे भाई बताओ जितना ज्यादा किया उतने से कम करना पड़ेगा। सेल के अकाउंट में कोई मसला नहीं है, एक खास अकाउंट की बात कर रहे हैं, कितना ज्यादा किया जी, 900 रुपया। क्या करें आप, डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर दें और सस्पेंस, मेरे भाई ठीक है भाई, इधर ब्लैक सूट इधर सही है ना। अच्छा जी, जी कहता जी हमने तो डायरेक्ट एंट्री कर ली, ये वाली उसने पहले ये वाली एंट्री की फिर ये वाली की, और इधर क्या हुआ बच्चों, देखो सस्पेंस ये और डेटर ये, हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं ना, सही है ना। और सही है भाई अतीक, सही है। अच्छा जी, जी नेक्स्ट आ रहे हैं। कहता परचेज ऑफ ₹300 वर रिकॉर्डेड इन किसके अकाउंट में, कहता जी कितने से, 200, यानी किस अकाउंट में मसला है बोलो, 50 रुपए से मसला किस अकाउंट में, क्रेडिटर के अकाउंट में, खास परचेज के अकाउंट में कोई मसला। तो बताएं क्रेडिटर का अकाउंट कम है ना, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दें 50 रुपए से और सस्पेंस को क्या कर दें, डन बच्चों। ये जो हेर साहब किधर चले गए हैं, अच्छा कॉल, अच्छा कोई बच्चा ना उसे याद करवा दे, उन्हें कहें कि बुला दें। अच्छा जी, कहना हमने उन्हें ये है जब आए कि ये आपके ग्रुप में शेयर कर दे, ठीक है। अच्छा जी, कहता जी नेक्स्ट देखें, कहता प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर ₹3000 इज नॉट डेबिटेड टू, ये ना असल में सारे रिवीजन है, क्या है, सारे अकाउंट्स को कवर करने की कोशिश की है। कहता प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 3000 का,
कहता इज नॉट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में। बताओ क्या होना है बच्चों, बच्चों बोलो बोलो शाबाश। कहता प्लांट एंड मशीनरी परचेज इज नॉट डेबिटेड टू, किसी खास एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, यानी प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट जी, इसका मतलब कैश बैंक या पेएबल कर लिया होगा ना, ये पहचान लेते हैं ना अब आप लोग ये। तो बच्चों क्या करें, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करें, सस्पेंस को देखो ना, जब किसी एक अकाउंट में मसला है तो सिंपल सी बात है, तो वो बैलेंस फिर बैलेंसिंग एरर सॉरी एरर होगा ना, वो वाला एरर होगा जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में फर्क आ रहा होता है, तो सस्पेंस अकाउंट फिर। अच्छा जी, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन भी तो आनी है ना। अच्छा, अब उसने तारीख नहीं बताई किस तारीख में मसला आया, तो फिर हम पूरा साल ले लेंगे, एंड पे देखेंगे कहीं और भी तो ट्रांजैक्शन नहीं आ रही प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, सही है ना, वो एक ही दफा फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस तरह लिख लो, किसने मना किया? नहीं नहीं, डेट्स उसने दी नहीं है, हमें क्या पता डेट्स का। अच्छा जी, आगे कहता परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ₹3200 इज रॉन्गली डेबिटेड टू। कहता एक प्लांट एंड मशीनरी थी, उसको डेबिट करना था और कैश बैंक पेएबल को क्रेडिट करना था, कर किसको दिया? रॉन्गली डेबिटेड टू, किसी खास अकाउंट में गलती की, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कैश बैंक पेएबल क्रेडिट, रिवर्स कर दो, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्लांट और जी रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। सर जी इनके ना ग्रुप्स में सेंड कर दें, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये और इससे नेक्स्ट जो टेस्ट 12 मैंने डिस्कस करना है प्री वाला, वो पोस्ट के उसमें कर दें, ठीक है जी। ये अब ये किताब का क्वेश्चन है, बता दें कौन सा है, देख ये अच्छा एक दफा पेज नंबर बता दीजिएगा, बाद में सेंड भी कर दें इनको, ठीक है। अच्छा जी, कहता क्रेडिट परचेज ऑफ, कहता क्रेडिट परचेज ऑफ ₹2000 इज पोस्टेड टू, किसी खास में, टू डेबिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट एज रुपीज कितना जी, कितने का? 2000 से आना चाहिए था क्रेडिटर के अकाउंट को, क्रेडिट होना चाहिए था, कितना किया? यानी 200 रुपए से कम किया ना, तो क्रेडिटर को 200 से बढ़ाओ, सही है, और 200 से सस्पेंस आ जाएगा ना बच्चों। किसी एक खास अकाउंट में मसला है ना, दो में मसला नहीं है, डेबिट क्रेडिट में मसला नहीं है, किसी एक जगह पे मसला, या डेबिट में, या कहता क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू ₹10,000 वर बीइंग क्रेडिटेड इन किसके अकाउंट में? बताओ क्या इशू है बच्चों। कहता क्या हुआ, क्रेडिट सेल अमाउंटिंग टू ₹10,000, यानी क्रेडिट सेल की एंट्री देखें क्या होती है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कहता वर बीइंग क्रेडिटेड, क्रेडिट कर दिया किस अकाउंट में, यानी डेटर का अकाउंट बनाया और इधर क्या लिख दिया जी, दिस इज गोंगलूपन। क्या किया इसने मेरे भाई, इधर डेबिट होना चाहिए था ना, देखो कितना जुर्म अजीम कर दिया इसने, डेटर को सेल किया, क्रेडिट कर दिया, हालांकि होना डेबिट था, सही है, इस अकाउंट में जाके क्रेडिट किया, सही है, इस अकाउंट में जाके रेफरेंस सेल इसको क्रेडिट कर दिया, अकाउंट तो क्रेडिट हुआ इसी का ना, डेटर का। बताएं सही करना है, क्या करूं? डबल से इंपैक्ट आएगा मेरे भाई, सही है ना, 20,000 से डेटर डेबिट करोगे और सस्पेंस जी, जी मेरे भाई, और सही है। अच्छा जी, कहता था टोटल ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न डे बुक, कहता अमाउंटिंग टू ₹16,160 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। आप देखो परचेज रिटर्न डे बुक का जो टोटल है, एक तो उसने जाना परचेज रिटर्न के अपने अकाउंट के अंदर और दूसरा क्रेडिटर के, लेकिन वो किस लेजर की बात कर रहा है भाई, परचेज के लेजर की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? हैज नॉट पोस्टेड का मतलब टू द लेजर, कौन सा लेजर में भाई, जिसकी बात की जा रही है। तो बताएं क्या हुआ होगा फिर, बोलो। असूलन होना चाहिए था जी क्रेडिटर डेबिट 16,160 और परचेज रिटर्न क्रेडिट, लेकिन मेरे भाई उसने क्या किया, क्रेडिटर को तो कर दिया डेबिट, लेकिन परचेज रिटर्न में पोस्ट ही नहीं किया जाके। अब क्या करें बोलो शाबाश जी, आप कर दें जाके परचेज रिटर्न को क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट, किसी एक खास अकाउंट की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको। नेक्स्ट टाइम क्या था, एक क्रेडिट सेल ऑफ 12,000 इज करेक्टली एंटर्ड इन द डे बुक, किस डे बुक में? सेल वाली। बट फ्रॉम देयर, कहता लेकिन फिर उधर से, इट हैज रॉन्गली बीन क्रेडिटेड, आलो माशाल्लाह, इन क्रेडिटेड इन डेटर के अकाउंट में क्या कर दिया, जाके क्रेडिट कर दिया, ये पिछली वाला रिपीट हो गया ये।
जी, डेटर को आप डबल अमाउंट से करेंगे ना, सही है ना, क्रेडिट कर दिया जी, कुछ ना किया होता तो एक दफा करते, ये सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। कहता ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एम ऑन उधार अमाउंटिंग टू रुपीज इतना, पहले बताएं इसकी एंट्री क्या होनी है, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल क्रेडिट। कहता वाज रॉन्गली, अच्छा ये डिफरेंट है, ये आपको लफ्ज बताया था एक, मैंने कहा था पोस्टेड का लफ्ज कुछ और होता है, रिकॉर्डेड का मतलब कुछ और होता है, पास्ट थ्रू का मतलब कुछ और होता है। जो सेल डे बुक का, परचेज डे बुक का, परचेज रिटर्न डे बुक का, से रिटर्न डे बुक का जो टोटल आता है वो दो जगह पे जाता है। ये जो टोटल आएगा ना परचेज डे बुक का, ये परचेज डे बुक आपने बनाई, ये बनाई इस तरह परचेज डे बुक आपने बनाई, ये डेट लिखी होगी, याद है ना, डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, इसका टोटल आया होगा 10,000 रुपया। इसने अब दो जगह पे जाना है, क्या एंट्री होनी है बोले, ये कौन सी किताब है? परचेज ऑफ गुड्स जी, कहता वो रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल, अच्छा अच्छा सॉरी, असल में है परचेज, क्या है बच्चों, असल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और पास थ्रू का मतलब है ये है, इसको इधर और इधर पास्ट, ठीक है, पास्ट यानी दोनों गलत हैं, क्या है, इधर पोस्टेड या रिकॉर्डेड का लफ्ज नहीं है, याद रखिएगा। कर क्या दिया उसने, उसने किया मेरे भाई, खुल के बोलो, जी मेरे भाई, अब क्या करें, ये करेक्ट होना चाहिए था, आप पास्ड और पोस्टेड या रिकॉर्डेड के लफ्ज को समझते हैं ना क्या है, ये आपको नोट लिखवाया था पास्ट का, पास्ट का मतलब है दोनों जगहों पे गलती कर दी, पास गलत, डेबिट गलत, क्रेडिट। अब इसको रिवर्स कर दो, उल्टा दो, इस प्याले को उल्टा दो और इसमें पानी डाल दो, ठीक है, इसको एज इट इज उठा के रिकॉर्ड करो, इसको उल्टाओ, क्या करो जी, ठीक है भाई जी, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स, डेटर क्रेडिट सेल्स डेबिट जी। नेक्स्ट आ जाए, कहता है वन ऑफ द स्टॉक शीट हैव बीन ओवरकास्ट बाय रुपीज, ये मेरे भाई वन ऑफ द स्टॉक शीट हैड बीन ओवरकास्टेड बाय, बताएं एंट्री जी, और कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ ओवरकास्ट है ना, तो इस टाइम आपका स्टॉक ज्यादा होगा, क्या होगा बच्चों जी, आप स्टॉक को क्रेडिट कर दें और कॉस्ट ऑफ सेल को, अच्छा सोल्यूशन में ना उन्होंने ये लिखा हुआ है जी, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल वाला अकाउंट ही है, ठीक है, अच्छा जी। अब आप इधर आए, अब ये डेप्रिसिएशन की एंट्री देख लें बच्चों, दो चीजें हैं ना, दो दफा एसेट बढ़ना चाहिए था, एक दफा 32,000 से 3200 से, एक दफा 3000 से, वो रिपेयर रिकॉर्ड कर ली थी एक्सपेंस उसकी प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी की जगह, और एक दफा वैसे रिकॉर्ड नहीं की। अब उसने नहीं बताया कितने महीने, किस महीने में ये काम हुआ, तो पूरा साल, और ठीक है, अच्छा जी। दूसरा देखें, अब आपको ये वाली एंट्री भी पास करनी पड़ेगी डेटर्स की, किसकी बच्चों, इधर देखें, कैलकुलेटर पकड़ें, रेक्टिफाइंग एंट्रीज को देखना है, किसे देखना है, डेटर 1000 रुपए से बढ़ रहा है, अभी मैं बढ़ने वाले को देख रहा हूं, डेटर 1000 से बढ़ रहा है, बच्चों देखें बड़ी सिंपल बात है कहता रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5%, जब डेटर का गलत बैलेंस निकला होगा इस पे आपने प्रोविजन लगा दी होगी ना, गलत बैलेंस पे लगाई होगी, अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, अगर बच्चों डेटर का बैलेंस ज्यादा है, ज्यादा, तो ज्यादा वाली अमाउंट पे जब ये 5% लगेगा तो अब प्रोविजन ज्यादा होनी चाहिए, यानी डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और अगर कम अमाउंट होनी चाहिए डेटर की एडजस्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल पहले 100 है, अब होगी 120, तो अब 20 रुपए पे प्रोविजन नहीं लगी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है। दूसरा स्नैरियो, दूसरा स्कैनेरियो के स्नैरियो, दूसरा स्कैनेरियो ये है बच्चों कि 100 की बजाय ना 90 अब अमाउंट आई एडजस्टेड वाली, तो 10 रुपए पे अब जो प्रोविजन ज्यादा लगी है, उल्टा दें ऐसे गुगली की तरह जी, बताएं नहीं, 10 मल्टीप्लाई बाय 5%, वो जितना भी आएगा, पढ़ ले C9 में भी तो इधर ही बैठा होता था,
जी आ जाओ इधर, जिधर जगह थी तुम्हारी आ जाओ जी मेरे भाई। रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5%। C9 में हमारे भाई की रोजाना बिस्ती होती थी, लेकिन मजाल है कोई फर्क पड़ा हो थोड़ा सा भी। आज भी वही दिन आ गए हैं। कितनी देर पुरानी बात है ये? हाँ तो ये तकरीबन 1.5 साल होने को है। देखा, शर्म ही नहीं आ रही। चले, अच्छा जी जी मेरे भाई आए जी इधर। 1,000 रुपए से डेटर का बैलेंस बढ़ गया जी मेरे भाई। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट आए। अच्छा अभी बढ़ाना है, अभी बढ़ाना है। ये अगर आप नजरों की हिफाजत करते हैं ना तो इंशाल्लाह सही नजर आएगा आपको। ये 20,000 से ये बढ़ गया, इधर 24,000 से बढ़ गया, मेरे से ना गलती हो जाए। अच्छा जी, ये बढ़ गया बच्चों। एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। ये 3 ऐड किया आपने कैलकुलेटर पे तो 45,000 आया ना। अच्छा जी, अब कमी वाले आने हैं जी, कम वाले। मेरे भाई 900 से कम करें, -900। फेवरेट कलर क्या आजकल आपका? जी खुबैब, नजर ही नहीं आएगा। चल ओहो, चल भाई जी मेरे भाई 900 से कम। फिर क्रेडिटर डेटर आ रहा है मेरे भाई, ये 15,000 से कम। ये क्रेडिट हो रहा है तो कम ही होगा ना भाई। जी कितना आया बच्चों? जी 29,100 मल्टीप्लाई बाय, देखो अब हमने नेट कर लिया ना, मल्टीप्लाई बाय 5% करें जरा। ये आ गया बच्चों। अब मेरी बात सुने, असल में ये प्रॉफिट और लॉस का मतलब है डाउटफुल डेट एक्सपेंस। क्या बच्चों? जी डन जी। डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, और मेरे भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा जी, अब आपने इंपैक्ट लेना है प्रॉफिट पे। किस पे बच्चों? गलत वाला प्रॉफिट 6 लाख रुपया है। कितना है? अब मेरे पास इधर आए जी साथ। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इधर देखना, इधर कैलकुलेटर्स पकड़ने अपने। जी कैलकुलेटर्स भी, कैलकुलेटर्स पिकनिक पे आए हुए भाई सब, कैलकुलेटर्स पकड़े, शाबाश। क्या इस एडजस्टमेंट का कोई प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट है? क्या इधर कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, क्या इधर कोई आइटम, क्या इधर कोई गाड़ी जैसी आइटम, क्या इधर कोई, इधर आइटम है रिपेयर अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट है, ये प्रॉफिट और लॉस वाली चीज। हम तो ये सोचते नहीं है ये इनकम का बढ़ना कम होना, ना ना ना, ये प्रॉफिट और लॉस वाली चीज है। ये क्रेडिट साइड पे आ रही है। 6 लाख में ये ऐड, अच्छा पहले ऐड कर दें, 6 लाख बाद में देखेंगे। 3200 ऐड होगा भाई, 3200 ही है, ऐड होगा जी। ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम नो नो, ये देखें बच्चों, ये वाली, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे आ रही है, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम सेल्स जो है, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम 15,000 मेरे भाई, और नीचे परचेजेस भी प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, दोनों डेबिट साइड पे आ रहे हैं। बताओ क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको आप नेगेटिव से लिखेंगे जब आप कैलकुलेशन प्रॉफिट की कर रहे होंगे दोनों को। अच्छा जी, ये बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कॉस्ट ऑफ सेल 1000 प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे 1,000 से नेगेटिव से लिखेंगे, प्रॉफिट कम जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे प्रॉफिट जी मेरे भाई। ये बजाते खुद प्रॉफिट और लॉस इधर आ गया, लेकिन बहरहाल डाउटफुल डेट एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड पे आ रहा है, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम। अगर प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे तो प्रॉफिट। डन बच्चों, डन भाई। चलें, ये आपके पास जवाब आ जाएगा, आ जाएगा जी। जी वो जितना भी आता है देख लीजिएगा, आ जाएगा बच्चों जितना भी है। 6, अच्छा कितना आया? अच्छा नहीं नहीं, पहले नेट बताओ ना। 13,715 से कम है, ज्यादा है? कम है ना, तो 6 लाख में से ये माइनस कर दो, जवाब आ जाएगा। ये है शायद, इतना कुछ आएगा।
अच्छा और ना आपने ये ऐड लेस नहीं करना, बस छोड़ो आपने डायरेक्ट ही करना है बस ये। और इधर ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिखाया हुआ है 1, 2 बस ट्रांज़ैक्शन का रेफ़रेंस देते जाएँ बस, इतना वो नहीं है। ओके बच्चों? चलें जी, ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।